हेलो फ्रेंड्स। आज देखेंगे हम CSS और HTML के यूज से एक छोटा सा प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाते हैं और कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने यह पेज बनाया हुआ है जहाँ मैंने index.html के नाम से सेव किया हुआ है और यहाँ मैंने लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML हेड मेटा और यहाँ टाइटल दे रखा है मैंने NCC इंस्टीट्यूट। यहाँ मैंने एक्सटर्नल CSS की फाइल को इसमें लिंक किया है। तो लिंक करने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा रिंग REL, यानी रिलेशन किससे, हमारा स्टाइल शीट से है। टाइप हमने दे दिया टेक्स्ट लेस CSS और href में यानी हाइपर रेफरेंस में मैंने यहाँ दे दिया ncc.css। यहाँ मैंने एक CSS की फाइल भी बना रखी है, ये मैंने यहाँ सिर्फ बॉडी लिखा है। और देखिए, यहाँ मैंने मार्जिन और पैडिंग अभी 0 दिया हुआ है, जहां हम आज CSS के टैग भी सीखेंगे और HTML के टैगों को भी सीखेंगे। यहाँ मैंने बॉडी दी है, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से हम प्रोजेक्ट बनाने से। तो यानी कि जैसे कि हमें इसमें एक हेड देना है, टाइटल देना है, तो यहाँ इस तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ आज CSS का यूज करके यानी एक सिंपल CSS का यूज करके किस तरह से प्रोजेक्ट बनाते हैं वो भी सीखेंगे। और देन हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट एक छोटा सा प्रोजेक्ट के साथ असाइनमेंट के क्वेश्चंस को। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए एंड तक। यहाँ मैं एक डिव बना रही हूँ, डिव लिखा। मैं एक यहाँ क्लास बनाने जा रही हूँ जो कि मैंने CSS में पहले भी आपको बताया है। क्लास और आईडी हम किस तरीके से बनाते हैं। एक मैं यहाँ क्लास बनाने जा रही हूँ, मैंने यहाँ क्लास का नाम दे दिया हेड। ओके, इस तरीके से। और देखिए, हम जिस डिप को यानी जिस टैग को ओपन करेंगे उस टैग को हमें क्लोज करना कंपलसरी होता है। मैंने यहाँ डिप को क्लोज कर दिया। डन। अभी मैंने फाइल को सेव किया और मैं ब्राउजर पे इसे रन करा रही हूँ, तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सा आउटपुट यहाँ आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी CSS को तैयार करने जा रहे हैं। CSS तैयार करने के लिए हम वापस HTML में आ गए और यहाँ मैं अपने हेड वाले पेज पर आ गई। अब देखेंगे यहाँ हम हेड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेड के लिए हम यहाँ कोडिंग करेंगे CSS की। मेरे को पूरे पेज पे लेना है तो मैंने यहाँ क्लास बनाई, तो क्लास के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। तो डॉट मैंने लिख दिया हेड, ये इस तरह से ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सबसे पहले हम यहाँ देने जा रहे हैं इसकी बीट। हमें बीट कितनी रखनी है, बीट हमें फुल स्क्रीन रखनी है, तो यानी कि हम दे रहे हैं यहाँ 100%। ओके, अब इसके बाद हमें उसकी हाइट कितनी रखनी है, यहाँ पर हम हाइट दे देंगे। ठीक है, मुझे मान लीजिए हाइट इसकी रखनी है 50 px। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि हम पेज को स्क्रॉल करें, तो इसको पेज जो हमारी हेडिंग है वो ऊपर नीचे ना खिसके, तो इसके लिए हम पोजीशन कर रहे हैं इसकी फिक्स्ड। मैंने इसका बैकग्राउंड दे दिया डार्क ब्लू कलर। आप यहाँ पर हेक्सा कलर का भी यूज कर सकते हैं। और मुझे इस पर टेक्स्ट जो लिखना है वो व्हाइट कलर से लिखना है, तो मैंने यहाँ टाइप किया व्हाइट कलर के लिए। अब देखिए, मैं आपको हेक्सा कोड देकर भी बता रही हूँ। जैसे हम यहाँ हेक्स का साइन लगाएंगे और यहाँ पर आप 6F टाइप करेंगे तो ये कलर हो गया आपका व्हाइट, या डायरेक्ट आप व्हाइट कलर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ ओवरफ्लो दे रही हूँ इसमें हिडन, यानी कि इसके ऊपर कुछ भी टेक्स्ट आएगा तो शो नहीं होगा। मैंने यहाँ दे दिया ओवरफ्लो हिडन। ओके, मार्जिन पैडिंग 0 दे रहे हैं हम। मार्जिन यानी कि जो हमारा बाहर के साइड का स्पेस होता है हम उसको बोलते हैं मार्जिन, और जो हम टेक्स्ट में यदि अंदर के साइड को स्पेस देना है तो उसे बोलेंगे हम पैडिंग। या मैंने अभी हेड के लिए कोड छोटा सा तैयार किया है। अब जैसे हेड में हमें क्या लिखना है, अब हम हेड के अंदर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए मुझे हेड 2 पार्ट्स में बनाना है, तो मैं इसके अंदर एक क्लास और बना रही हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, इसमें मैंने डबल डी दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो मैं इसकी विड्थ दे रही हूँ यहाँ पर। जो हमारी स्क्रीन है,
अभी मैंने ऊपर दिया था 100%, अब मान लीजिए मुझे यहाँ हेडर में नाम लिखना है, वो भी 60% में, तो मैंने यहाँ दे दिया 60%। ओके, हाइट सेम रखनी है हमें, हाइट हमारी ऊपर हमने 50% दिया है, वो 50 px दिया है, तो यहाँ पर भी हमने 50 px दे दिया। पोजीशन फिक्स, या हम इतना यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा। ओके, अब पैडिंग, क्योंकि मुझे टेक्स्ट थोड़ा सा लेफ्ट से खिसकाना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेफ्ट। इतना खिसकाना है, मान लीजिए मुझे 5 px थोड़ा सा लेफ्ट पैडिंग चाहिए। उसके बाद मैंने फ्लोट दे रही हैं लेफ्ट, यानी मैटर मुझे लेफ्ट हैंड से लिखना है, तो मैंने यहाँ दे दिया लेफ्ट। हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर रहे हैं। फॉन्ट साइज हम सोच रहे हैं कि हमारी स्क्रीन यदि छोटी बड़ी हो तो उसके साथ से रिसाइज हो जाए, तो इसीलिए यहाँ हम फॉन्ट का साइज दे रहे हैं 100%, यानी स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम दे रहे हैं लाइन हाइट, लाइन हाइट दे रहे हैं अभी हम 0 px। ओके, चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा आपको टेक्स्ट लिख कर दिखाते हैं पहले, फिर आपको और भी समझ में आ जाएगा जो हम दे रहे हैं इसमें। अब हम अपने यहाँ से इस फाइल को हम सिर्फ सेव कर रहे हैं। आप नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन एडिटर या सिंपल नोटपैड पे भी बनाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगे टेक्स्ट एडिटर आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक डिव और क्रिएट करके बता रही हूँ आपके सामने, जिसमें मैंने क्लास दी थी ऐड के नाम से ही, मैंने वहाँ डबल डी लगा दिया, और मैंने आपको बताया कि जिस टैग को ओपन करेंगे उस टैग को हम क्लोज भी करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया डिव को। और मान लीजिए मुझे H1 में, यानी हेडिंग जो हमारी होती है, हेडिंग H1 से H6 तक होती है, या मैं H1 हेडिंग का यूज कर रही हूँ, यानी जो सबसे बड़ी हेडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर देंगे। ओके, चलिए अब हम फाइल को सेव कर रहे हैं, और मैंने ब्राउजर पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ था। अब वहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से हमारा पेज दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर मुझे पेज दिखाई दे रहा है, यानी कि मैंने हेडिंग जो टाइप की थी वो हमारी यहाँ आ चुकी है। चलिए अब हम इसमें एक छोटा सा मेन्यू भी बना रहे हैं, यानी कि जैसे कि हमारी वेबसाइट में आप देखते हैं कि कई बार मेन्यू बने रहते हैं, तो मेन्यू बनाने के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। जो हमारी हेड डिव है ये हमारी कंप्लीट हुई है, और जो हमारी मेन हेड वाली डिव है हमें उसी के अंदर अभी बनाना है। ओके, चलिए एक बार हम फिर से यहाँ टाइप कर रहे हैं डिव। डिव के अंदर एक क्लास बना ले रहे हैं, और मान लीजिए मुझे यहाँ मेन्यू क्रिएट करना है, तो मैं मेन्यू के नाम से ही क्लास बना रही हूँ। ओके, और पहले हम इस डिव को बंद कर रहे हैं यहाँ। ओके, अब मुझे मान लीजिए इसमें लिंक भी क्रिएट करना है। चलिए मैं आज इसमें आपको सेशन बता रही हूँ, यानी हमारी एक वेबसाइट यानी प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं, एक ही पेज पे अप डाउन हम कर सकें, यानी यहीं से हमारी फाइल ओपन हो, और यहीं एक ही पेज पे हम होम, अबाउट अस, कोर्स, फोटो या कॉन्टेक्ट या सर्विस, जो भी आप मेन्यू देना चाहें आप एक ही पेज पर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा ए हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस यानी कि हम कहाँ लिंक देना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम एक आईडी बनाएंगे होम नाम की, हम उसी से डायरेक्ट लिंक दे रहे हैं यहाँ। देन और यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप कर दे रहे हैं होम। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए मुझे 4-5 बनानी है, तो हमने यहाँ पर इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जल्दी थोड़ा सा काम हो जाएगा। चलिए दूसरी हेडिंग मुझे देनी है अपनी अबाउट।
फोटो, और एक मैं दे देती हूँ कॉन्टैक्ट। देन अब मुझे यहाँ पे भी टेक्स्ट चेंज करना है। मैंने हेडिंग दे दी अबाउट अस। कोर्सेज दे दिया यहाँ मैंने। इधर हेडिंग दे दी फोटो, कॉन्टैक्ट। देन ये देखिए, अभी मैंने सिंपल टेक्स्ट टाइप किया हुआ है डिप के अंदर। यदि हम जा रहे हैं अभी अपने वेब पेज पर, तो आप देखेंगे हमारे रेफरेंस करने के बाद यहाँ पर अभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट टाइप करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर इसकी CSS तैयार करनी होगी। तो यहाँ हम CSS में जाएंगे, CSS वाले पेज पे, जो कि एक हमने एक्सटर्नल पेज बना के रखा है। यहाँ हम अब CSS बनाने जा रहे हैं डॉट मेन्यू के नाम से। ओके, अब देखेंगे हम मेन्यू, यानी कि अभी जो हमने मेन्यू क्रिएट किया है, अब हमें उसमें स्टाइल, कलर, फॉन्ट वगैरह देना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ टाइप करने जा रहे हैं। हमने यहाँ लिखा मेन्यू। अभी हम शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा ये ऊपर का कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। और इसी पे हम अपडेट कर देंगे। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ये पेस्ट कर दिया। पहले में मैंने यहाँ दिया था 460, तो अभी हमने यहाँ चेंज कर दिया 40। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमने देना है टेक्स्ट अलाइन। चेंज कर देते हैं, मुझे राइट से चाहिए, हाइट उतनी ही राइट चाहिए मुझे। यहाँ मैंने दे दिया टेक्स्ट अलाइन राइट। मुझे टेक्स्ट कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड से चाहिए। बैकग्राउंड मुझे डार्क ब्लू चाहिए, और यहाँ फ्लोट अब हमें चाहिए राइट। ओके, फॉन्ट साइज वही रख रहे हैं हम। ठीक है, पैडिंग, यानी कि अभी हम राइट से थोड़ा सा पैडिंग दे दे रहे हैं यहाँ। एक बार हम फाइल को सेव करेंगे, या आप कंट्रोल S पे क्लिक करेंगे, देन ब्राउजर पर जाके एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे। देखिए, अभी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टेक्स्ट हमारा इधर की साइड से आ गया और हमें कहाँ चाहिए, इधर से। ठीक है, तो यहाँ कुछ तो भी हमने गड़बड़ की है। और यहाँ फ्लोट हमने राइट दे दिया। अब देखिए, हमारे पास यहाँ टेक्स्ट आ गया, पर हमें कुछ भी ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए, अब यहाँ पर हम इसमें चेंजेस कर लेते हैं। जैसे फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट साइज हम चेंज कर ले रहे हैं। फॉन्ट साइज हमने यहाँ कर दिया 20 px। ओके, देखिए फॉन्ट अब आपको यहाँ आपका दिखाई देने लगा। पोजीशन अब इसकी हम कर देते हैं रिलेटिव। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ब्लू दिख रहा है, तो अब हमें इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस करने हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ चेंजेस करने जा रहे हैं, यानी अब हमें यहाँ CSS में चेंज करने होंगे। तो चलिए, अब मैं आपको मेन्यू वगैरह यहाँ से आपको चेंज करके बता रही हूँ कि किस तरह से हमें यहाँ मेन्यू वगैरह चेंज करने हैं। चलिए,
यहाँ मैंने कर दिया फ़ॉन्ट साइज़, हाइट वगैरह। अब मुझे मेन्यू में जो टेक्स्ट डेकोरेशन करना है नन, यानी मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए। फ़ॉन्ट कलर मैंने कर दिया व्हाइट और पैडिंग दे दी 10 पीएक्स। चलिए एक बार देखिए हमारा फ़ॉन्ट कुछ किस तरीके का दिखने लगा, ये देखिए। इसके बाद हमने टाइप किया है माउस ओवर पर, यानी कि जब हमारा माउस का कर्सर जाए तो टेक्स्ट डेकोरेशन तो हमने यहाँ से नन कर दिया, कलर कर दिया ब्लू और बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया, पैडिंग मैंने यहाँ दे दी 10 पीएक्स और यहाँ बॉर्डर रेडियस दे दिया 20, यानी हमने यहाँ एक सर्कल टाइप का बना लिया। जब हमारा कर्सर जाएगा तो उसके राउंडेड सर्कल दिखाई देंगे। मैंने यहाँ कंट्रोल एस किया और एक बार आप यहाँ देखेंगे ब्राउज़र पर ये, और हमारा माउस का देखिए कर्सर जाएगा तो इस तरीके से यहाँ इफ़ेक्ट हमारा आने लगा। डन, इतना क्लियर? चलिए, अब इसके आगे हमें अपना होम वगैरह बनाना है, यानी कि अभी हमने यहाँ टाइप करके रखा है, जो डिप बनाई है यानी जो हमने लिंक बनाई हुई है। अब हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है कि एक पेज पे हम सेशन को किस तरीके से ऐड करते हैं। चलिए, अब आप वो देखेंगे। ये यहाँ हमारा हेड का डिप का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक और डिप बनाएंगे जिसमें हम होम, अबाउट अस वगैरह देंगे। यहाँ हम एक डिप और क्रिएट कर रहे हैं, हमने यहाँ लिखा डिप, ठीक है। यहाँ हम देखिए अब आईडी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे होम नाम की आईडी बनाई थी। अब हम यहाँ होम आईडी बनाएंगे। चलिए पहले डिप बना लेते हैं और यहाँ पर हम डिप को क्लोज कर देंगे। यहाँ हमने सेक्शन की आईडी बना दी जिसमें हमने नाम दे दिया होम, और यहाँ हम H1 में दे देते हैं होम। ठीक है, आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, अभी मैं सिर्फ रफली आपको ऐसे ही बता रही हूँ। 4-5 सेक्शन बनाकर इसके मैंने कॉपी कर लिया। ये दूसरा है मेरा अबाउट, जो हमने ऊपर स्पेलिंग लिखी है वही सेम स्पेलिंग हमें यहाँ लिखनी होगी। मैंने यहाँ कोर्स लिखा है तो मुझे इधर कोर्स लिखना है, ऊपर होम लिखा है तो यहाँ पे भी होम लिखना है। ठीक है, फोटो, कॉन्टेक्ट, यहाँ पर भी अभी मैं चेंज कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फोटो, कॉन्टेक्ट, देन चलिए अब इसकी हम CSS तैयार करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक होम की आईडी बनाई, विड्थ दे दी हमने 100%, हाइट दिया जिसे मैंने अभी 800 px, और यहाँ बैकग्राउंड कलर डार्क रेड दे दिया, फॉन्ट इसमें मैंने दिया है वाइट, और पैडिंग दे दी है मैंने यहाँ से टॉप से 30 px। चलिए, और इधर भी मैंने फाइल अपनी इंडेक्स वाला पेज भी सेव किया और यहाँ से CSS वाला पेज सेव किया। अब हम ब्राउजर पर जा रहे हैं और यहाँ पेज को बस हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर होम पेज आ गया। जब हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा अबाउट वाला पेज आएगा। तो इस तरीके से पेजेस हमारे यहाँ ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं टैग बंद करना भूल गई हूँ। चलिए यहाँ से ये देखिए एक बार हमने वापस सेव किया, हम रिफ्रेश कर रहे हैं।
अब होम, देखिए अबाउट अस, कोर्सेज, फोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट। हम CSS पे वापस जा रहे हैं, यहाँ अबाउट अस, यहाँ कोर्सेज के लिए भी सेम, मैंने सिर्फ यहाँ कलर चेंज कर दिया, डार्क ऑरेंज कर दिया, एक में अलग कलर, सभी में मैंने अलग अलग कलर किए, बाकी मैंने सेम कोडिंग कॉपी पेस्ट कर दिया। यानी मैंने यहाँ होम, अबाउट अस, फोटो गैलरी सभी में सेम है। इंडेक्स पेज में अभी मुझे कुछ नहीं करना। अभी देखिए यहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट जैसा हमारा बनके तैयार, अबाउट अस, फोटो, कोर्सेज, डन। अब यहाँ तक हमारा काम एक प्रोजेक्ट से मिनी प्रोजेक्ट अपना तैयार हो गया। आप इसे मेजर प्रोजेक्ट में चेंज कर सकते हैं, इसमें कोडिंग और डेटा आप अपने अकॉर्डिंग लगाकर, आप लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं। अब चलिए, कुछ मेरे पास यहाँ क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के, जो बच्चे कुछ मेरे से पूछ रहे थे, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो चलिए उसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं। बच्चों का पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, ये मैं कॉपी कर ले रही हूँ क्वेश्चन, और हम इसे होम पेज पर ले चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन था ये, हाउ टू लिंक एन इमेज टू अनदर पेज। ओके, यानी कि हमें यहाँ पे एक इमेज को लिंक देना है जो कि दूसरे पेज पे खुले। यहाँ देखिए मैंने एक HTML का पेज बनाकर रखा है। यहाँ मैंने कोई भी ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखा, सिर्फ H1 में NCC इंस्टीट्यूट लिख रखा है। और यहाँ पे चलिए मैं इसको भी हटा दे रही हूँ। ये मेरे पास एक सिंपल पेज, और आपके सामने मैं ये वाला पेज पहले रन करा कर बता रही हूँ। सिंपल टेक्स्ट, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये हम इधर आ गए। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, HREF हाइपर रेफरेंस, ये मेरे पेज का नाम, HTML। उसके बाद यहाँ मैंने इमेज का एक सोर्स दे दिया, इमेज SRC। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, और मैंने यहाँ इसकी हाइट भी डिफाइन कर दी है। क्लियर, ये सेक्शन में मैंने यहाँ से फाइल को सेव किया, और हम अपने इंडेक्स वाले पेज पर जाकर से एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज को। ये देखिए मेरे पास यहाँ इस तरीके से आ गए। क्वेश्चन इसी लाइन में आ रहा है, मुझे क्वेश्चन दूसरी लाइन में करना है, तो मैंने यहाँ यूज कर रही हूँ BR का। BR से नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, और मुझे क्वेश्चन हेडिंग में बनाना है, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं H2 टैग का। तो मैंने यहाँ टाइप किया H2, और इधर क्वेश्चन जहाँ हमारा फिनिश हो रहा है वहां मैंने टाइप कर दिया H2 को क्लोज। डन। अब आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरा आपका वेब पेज ओपन हो गया। आप चाहते हैं ये सारा जो टेक्स्ट हमारा पेज के बीच में आ जाए, तो आपको जाना कहाँ है, या CSS पे जाना है, और जो आपने होम में टाइप किया है वहां पर आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर कर देंगे तो सारा टेक्स्ट आपको पेज के सेंटर में दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट लिंक ओपन अ न्यू वेब पेज, विंडोज और टैब। मैं इस क्वेश्चन को भी H2 में पॉइंटेड कर रही हूँ। यहाँ मैंने H2 टाइप कर दिया है, और यहाँ पर मैं एक BR लगा रही हूँ, ब्रेक लाइन। यहाँ देखिए मैंने टाइप किया A,
एंकर टेफ, टीजीडीसी, एचटीएमएल। अब मैंने यहाँ लिखा है टारगेट ब्लैंक, यानी मुझे क्या करना है, न्यू पेज पर जाना है। यानी अभी हम जब लिंक कर रहे थे तो सेम पेज पर ओपन हो रहा था, अभी मुझे क्या करना है, न्यू पेज पे जाने के लिए हमें यहाँ टाइप करना होगा टारगेट ब्लैंक। और इसके बाद मैंने फिर वही इमेज दे रखी है, आप चाहो तो टेक्स्ट से भी दे सकते हो, मैंने यहाँ अगेन इमेज पर ही यूज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे इमेज दे सकते हैं, सेम इमेज दे सकते हैं, कोई आप दूसरी इमेज भी दे सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए सेकंड डन, नेक्स्ट पेज पर ओपन हुआ है। आप चाहते हैं तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में यानी अबाउट वाले में भी टाइप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ से हटाया, मुझे अबाउट वाले सेक्शन में चाहिए तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए डेटा हमारा अबाउट वाले सेक्शन में आ गया। आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब ओपन होगी, यहाँ देखिए टैब ओपन होती जा रही है। चलिए हम जा रहे हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका, हाउ टू क्रिएट लिंक टू सेक्शन एंड सेम पेज, यानी एक पेज में ही हमें यहाँ पर सेक्शन बनाना है। और आप यहाँ देख रहे हैं जो हमने यहाँ लिंक दिया हुआ है, एक ही पेज में सेशन बनाने का है, यानी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिएट इमेज या लिंक विदाउट बॉर्डर, जहां हमें इमेज में टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज करेंगे। जो कि हम इमेज के लिए दे चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमने हाइपरलिंक में यूज किया है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यानी कि आप जब भी एंकर टैग यूज करेंगे तो उसका आपको लिंक शो नहीं होगी, यानी जो बॉर्डर आता है वो शो नहीं होगा, तो आपको सिर्फ यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है। आप यहाँ एंकर टैग के आगे इमेज लगा देंगे, तो अब क्या होगा, जहां भी आप आईएमजी टैग यूज करेंगे, एंकर टैग यूज करेंगे, वहां आपको लिंक दिखाई नहीं देगी, यानी कि आपको बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। सिंपल। टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंजिंग लिंक कलर विद अ मूविंग माउस ओवर। इसको हम यूज करने वाले हैं सीएसएस में। चलिए अब मैं आपको इसी पेज में यदि हमें सीएसएस ऐड करना है, तो अभी मैंने आपको एक्सटर्नल सीएसएस आज बताया, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम इंटरनल सीएसएस किस तरीके से यूज करते हैं। मैंने यहाँ सिंपल से यहाँ से आप इसी पेज के हेड में जाएंगे, जहां आपने हेड लिखा हुआ है, जो एक्सटर्नल सीएसएस की लिंक दी है आपने, लिंक वाली लाइन, इसी में आप यहाँ टाइप कर देंगे स्टाइल। स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ मैंने लिंक दे दी। ओके, आप चाहे तो इसे पर्टिकुलर किसी और पर भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपको हेडिंग पर देना है, तो आप इसके सामने H3 टाइप कर दीजिए। आप पैराग्राफ पर देना चाहते हैं तो पैराग्राफ भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ एक क्लास बना लेते हैं हम, टीसीए नाम की।